नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 8 की गणित की कार्य पुस्तिका में आज हम इस वीडियो में हल करने वाले हैं कार्यपत्रक नंबर 74 और 75। यदि अभी तक आपने अनिल क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि आपको बोर्ड परीक्षा के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर इस चैनल पर मिलने वाले हैं। और साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन वीडियो का मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। परिमेय संख्याओं की समझ यहाँ पर है। पहला है, एक परिमेय संख्या को ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां p और q पूर्णांक है और q जीरो इधर लिखा है खाली जगह, तो यहाँ बराबर नहीं है, यानी q जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब होता है q बराबर नहीं है जीरो, यानी ये चिन्ह लगता है यहाँ पर बीच में, यानी q के बराबर नीचे हर जीरो नहीं होना चाहिए। आप समझ गए ना बात को। यानी 1/2 ये एक परिमेय संख्या है, इसको मान सकते हैं। यहाँ जीरो नहीं आ सकता, ऊपर जीरो आ सकता है, 0/1 लिख सकते हैं, लेकिन 1/0 नहीं लिख सकते, 2/0 नहीं लिख सकते। आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर चिन्ह आएगा वो इस तरह से आएगा, यानी बराबर जीरो नहीं है। दूसरा, वे संख्या जिनको गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं क्या कहलाती है? प्राकृत संख्याएं कहलाती है। यानी जैसे 1 2 3 4 ये सभी क्या है? प्राकृत संख्याएं है, तो इनको गिनने के लिए काम में लेते हैं। तो यहाँ आपको प्राकृत संख्याएं भरना है। प्राकृत संख्याओं में जीरो को मिला दे तो क्या बन जाती है? पूर्ण संख्याएं बन जाती है। क्या बन जाती है? पूर्ण संख्याएं। तो आपको यहाँ पर पूर्ण लिखना है। अगला है, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी पूर्ण संख्याओं में जीरो भी है, जीरो एक प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपके नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो ये चारों ही रिक्त स्थान आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्न परिमेय संख्याओं के बीच तीन तीन परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब इसको पहले भी अपन 6ठी 7वीं की गणित कक्षा में पढ़ चुके हैं, फिर इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर है -1 और 0 के बीच में तीन संख्याएं अपने को लेनी है। तो यहाँ पर -1 और 3 के बीच में कैसे लेंगे? देखो, -1 को एक ऐसी संख्या से गुणा करो, क्योंकि तीन संख्याएं लेनी है, तो चलो 4 से गुणा कर लेते हैं। 4 कोई ऊपर किया, 4 कोई नीचे, तो क्या आ गया? -4/4, और इधर किया तो आ गया 0/4। अब इन दोनों के बीच में अपने को तीन संख्याएं मिल जाएगी। 0/4 से ये देखिए -1/4, फिर -2/4, -3/4। अब इधर आता तो -4/4 आता, लेकिन अपने को इनके बीच में चाहिए, तो बीच में ये तीन संख्याएं मिल गई है। ऐसे ही देखिए -2 और +3, इसके बीच में खूब सारी संख्याएं पड़ी। -2 के बाद -1 आता है, फिर 0 आता है, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है। ठीक है ना? तो इसमें से कोई भी तीन आप लिखोगे चलेगा, यानी आप -1 0 1 लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसको नहीं लिखें और इधर से इनको भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी तीन आपको लिखनी। अगला है -4/5 और -2/3। तो इसका अपन लसअप लेंगे 5 और 3 का। ठीक है ना? इसका ऐसे लसअप आसानी से ले सकते हैं। देखिए 4 3 12 और 5 दूणे 10, तो -12/10 15 और -10/15। तो यहाँ पर इनके बीच में अपन संख्या देखेंगे तो अपने को -11/15 एक ही संख्या मिलेगी। अपने को संख्या कितनी चाहिए? 3 3 चाहिए, तो क्या करेंगे? इसको और बढ़ा देंगे मतलब 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है ना? 15 का 2 से गुणा किया 30, 15 का 2 से किया 30, 10 का किया 20, 12 का किया 24। अब अपने को संख्या बीच मिल गई। देखो यहाँ 20/30 है और यहाँ -24/30 है, तो यहाँ -21/30, -22/30, -23/3। ठीक है, ये तीन संख्याएं मिल गई। ऐसे आप इसको और भी बढ़ा सकते हैं। यदि 5 संख्याएं पूछ रहे ना, तो आप इस 30 का 60 कर दो। 60 करोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा? -40 आ जाएगा, और इधर 30 का 60 कर दो और 24 का क्या हो जाएगा? -48 हो जाएगा। अब इसके बीच में खूब सारी 7 संख्याएं पड़ी। ठीक है, तो ऐसे आप इनको बढ़ा सकते हैं। अगला है -1/2 और 2/3। तो ऐसे ही देख लो, 1 और 3 का किया, 3 एकम 3। ठीक है, 2 और यहाँ इनका सीधा ही लसअप ले लेंगे। 3 और 2 और 3 का लसअप 6 होता है। ठीक है ना? तो इसका हो जाएगा 3 और इसका हो जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर इसके बीच में खूब सारी संख्या मैंने लिख रखी, यहाँ देख लीजिए, -2/6, -1/6, 0/6, 1/6, 2/6, 3/6। इतनी सारी संख्याएं बीच में, आप इनमें से कोई तीन लिख सकते हैं। अगला है, देखिए निम्नलिखित में छोटे बड़े और बराबर के चिन्ह का प्रयोग करना है। 2/5 या 6/5। अब इस भिन्न को समझना सबसे आपके लिए आसान है। देखिए यहाँ पर आपको मानना है कि ये हर है ना वो समान है। अब हर अंश आपको अच्छे से समझ में नहीं है, तो आपको देखना है कि नीचे ये दोनों ही 5-5 वर्ष के बच्चे हैं। नीचे क्या है? दोनों ही 5-5 वर्ष के बच्चे हैं। ऊपर इसने 6 किलो वजन उठा रखा है, इसने 2 किलो उठा रखा है। बताइए कौन से के ऊपर ज्यादा वजन है भाई? तो 6 किलो वाले के, तो ये बड़ी हो गई। ठीक है ना? यहाँ देखिए 6-6 साल के बच्चे हैं, लेकिन यहाँ आपका उल्टा है, या माइनस में है, -4 या -5। तो देखिए माइनस में जो बड़ी होती है ना वो छोटी होती है, तो यहाँ पर ये वाली बड़ी हो जाएगी -4/6। तो ये चिन्ह आपके लग जाएगा यहाँ पर जो मैंने लगा रखा है। अगला देखिए, दोनों की 8-8 है,
लेकिन ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो प्लस वाला हमेशा बड़ा ही होता है। चलिए इसको बड़ा कर दिया। यहाँ 4 4 है दोनों ही, और ऊपर 1 है, लेकिन ये माइनस का है तो प्लस वाला बड़ा होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके ये चिन्ह हो जाएंगे। अगला है निम्न परिमेय संख्याओं को आरोही अवरोही क्रम में लिखिए, जैसे इन्होंने बताया। तो पहली संख्या लिखी हुई इस तरह से, सबका हर समान है। आरोही क्रम, आरोही का मतलब छोटा, पहले जो माइनस में सबसे ज्यादा है वो छोटा है, -5/3 सबसे पहले, फिर -4/3 दूसरे नंबर पे, फिर -2/3 तीसरे नंबर पे, फिर 1/3 उसके बाद, ठीक है। अगले में पूछा है अवरोही क्रम, यहाँ पर बड़ी पहले लेनी है, तो बड़ी यहाँ पर है 7/4, फिर है 3/4, फिर माइनस में जो छोटी है वो बड़ी -3/4, और सबसे जो बड़ी माइनस में दिख रही है वो सबसे छोटी -9/4। अगला है फिर अवरोही क्रम ही बताना है, यानी यहाँ पर बड़ी पहले लेनी है, तो यहाँ पर बड़ी जो बड़ी दिख रही है वही होगी 5/3, माइनस नहीं है तब तक, 4/3, 2/3 और फिर 1/3। इस तरह से आपके ये आरोही अवरोही क्रम हो जाएगा। अगला है निम्न के मान ज्ञात कीजिए, तो आप इसको आसानी से मान ज्ञात कर सकते हैं। -4, तो मैंने लिख दिया -4, और यहाँ पर भाग का 4/7 है, तो आप क्या करेंगे, या भाग की जगह गुणा का निशान लगा देंगे और संख्याओं को बदल देंगे, 7 ऊपर 4 नीचे, 4 से 4 कट गए, क्या बच गया -7, तो ये उत्तर हो गया। अगला देखिए -2/13, लिख दिया -2/13, यहाँ भाग की जगह गुणा करेंगे, 7 ऊपर 13 नीचे, तो 7/13। अब यहाँ पर देखिए 7 दूने 14 हो गई और 13 तेरी 169 हो गई, तो -14/169 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप इनको आराम से अच्छे से समझ के हल कर सकते हैं। कार्यपत्रक नंबर 75 की ओर बढ़ते हैं। कार्यपत्रक नंबर 75 में है संख्याओं के योग, व्यकलन, गुणा एवं भाग की समझ। बहुत ही आसान है, हल करना है, दशमलव संख्याओं को हल करना है। 85.005, 0.054 और 0.5 सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ आंसर आएगा 85.559। इनको जोड़ेंगे 427.076, 27.76, 27.007, तो आएगा 481.843। यहाँ पर आपको क्या करना है, दशमलव एक सीध में रख के जोड़ने, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पर बता दूं आपको, जैसे 0.5 है और कोई आ जाए 0.35, तो आपको इस तरह से दशमलव एक सीध में होना चाहिए। यहाँ दशमलव सीध में ये 5 का 5 होगा, ये 5 3 8 होगा, ये 0 होगा, इधर दशमलव, यानी 0.85। इस तरह से आपको जोड़ करनी है सारी, ठीक है ना। चलिए 0.752 प्लस 7.5 प्लस 7.075, तो इसकी जोड़ होगी 15.327। अगला है यहाँ पर बाकी है, आपको ध्यान रखना है, ऐसे नहीं कि जोड़ के चक्कर में सभी जोड़ ही कर लें। 4280.5 -28.05 -7.075, तो यहाँ हो जाए आपका शेष रहेगा 4242.375। 68,500 -6.06 और 60.006, तो यहाँ रहेगा 68,433.934, ठीक है, इस तरह से होगा। अगला है गुणा कीजिए और भाग द्वारा अपने उत्तर की जांच भी कीजिए। यहाँ पर आप इन 521 गुणा 11 करेंगे तो आएगा 5731। भाग की विधि 11 का वापस भाग लगाएंगे तो 521 आ जाएगा। 677 गुणा 45 आप रफ कॉपी के अंदर कर लीजिए, आएगा 30,465। इसके अंदर यदि आप 45 का वापस भाग लगाते हैं तो आपके 677 ये वापस आता है, तो सही है। 953 गुणा 12 करोगे तो आएगा 11,436। फिर 12 का भाग दोगे वापस तो 953 आ रहा है, तो सही है, नहीं तो गलत है। 865 गुणा 15 12,975, 15 का वापस भाग देंगे तो 865। इस तरह से आपको जांच भी करनी है। अगला है भाग कीजिए, गुणा द्वारा अपने उत्तर की जांच कीजिए, वही सेम कंडीशन है। 438 के अंदर 26 का भाग लगाना है, 26 का यहाँ 438 में भाग लगाया, भागफल आया 16, शेषफल आया 22। तो आपको जांच कैसे करनी, देखिए आपको वापस क्या करना है, जो भागफल आया है उसका 26 से गुणा कर देना है, ठीक है ना। 26 और 16 का गुणा कर दो और जो शेषफल रहा है उसको जोड़ दो, वही वापस आपके 438 आ जाएगा। 2610 के अंदर 30 का भाग देना था, 87 आएगा भागफल, शेषफल आया 0, तो 30 गुणा 87 प्लस 0। 8,480 में 12 का भाग देंगे 706 आएगा, शेषफल आएगा 8, तो 706 और 12 का गुणा करेंगे, 8 जोड़ेंगे तो वापस 8,480 आ जाएगा। 638 78 में 6 का भाग लगाओगे तो 113 आएगा भागफल, शेषफल आएगा 0, तो 6 गुणा 113 करेंगे तो वापस 678 आ जाएगा। अगला है मोहित ने 275 रुपये 0.75 रुपये में गणित की, 132.60 रुपये में विज्ञान की पुस्तक खरीदी। मोहित द्वारा खर्च किया गया कुल धन, तो यहाँ मैंने आपको जोड़ की देखी, दशमलव वाली जोड़, 275.75, 132.60, 5 और 0 जोड़े 5, 7 6 13 का 3 हासिल की 1 लग गई, यहाँ पर 5 7 2 7 और 1 8, 7 और 3 10 का 0 1 और हासिल लग गई, 2 और 1 3 4, यानी 408 रुपये 35 पैसे हो गए आपके, ठीक है।
तो इस तरह से आपको कार्यपत्रक नंबर 74 और 75 उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से समझ में आया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद, जय हिंद।